सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम आइकावन। बच्चों, आज बी मैथ का हमारा 13th लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो हमने 1.2 के सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट तक हमने कंप्लीट किए। आज हम उसका 8th पार्ट करेंगे, जिसमें हम कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन उस प्रोपोर्शन को कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा प्रोपोर्शन हो। उस दो से ज्यादा प्रोपोर्शन के रिलेशन को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैक्ट्री मेक्स factory makes 560 units in 7 days. With the help of 20 machines. With the help of 20 machines, how many units can be made in 10 days with the help of 18 machines. तो इसमें 3 वेरिएबल्स कह लें, 3 क्वांटिटीज कह लें जिनका जिक्र हुआ है। नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मशीन्स। अगेन, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मशीन्स। तो जो हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो जो हम टेबल बनाएंगे उसमें 3 कॉलम्स आएंगे। जो हमने फाइंड करना है वो हम पहले लिख लेते हैं, यूनिट्स, मशीन, डेज, या उसी तरतीब से जिसमें क्वेश्चन में जो तरतीब चल रही है वही लिख लेते हैं। पहले यूनिट्स है, फिर डेज और उसके बाद मशीन्स। तो 560 यूनिट्स और डेज है 7 और मशीन्स है 20। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जो इनका। सेकंड में यूनिट्स हमने फाइंड करना है, उसकी जगह एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, डेज 10, मशीन्स 18। तो ये 3 हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स हैं। इनका पहले हमने रिलेशन देखना है। 1 बाय 1 हम इनका रिलेशन देखेंगे कि इनकी मूवमेंट देखेंगे। अगर तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसमें हम देखते हैं, पहले हम यूनिट्स और डेज का रिलेशन देखते हैं।
दिन 7 है, 7 दिनों में 560 यूनिट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। दिन 7 से बढ़कर जब 10 होंगे तो डेफिनेटली यूनिट्स भी 560 से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। इट मींस मोर डेज, ज्यादा दिन होंगे, मोर यूनिट्स, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इनका जो एरो का साइन है उसकी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एरो के साइन की डायरेक्शन सेम होगी। नेक्स्ट मशीन्स का और इसका देखते हैं रिलेशन। मशीन जो है वो 20 है और यूनिट्स जो है वो 560 है। 20 मशीनें 560 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जब मशीन 20 से कम हो गई 18 हो जाएंगी तो कम मशीनें कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगी, तो लेस मशीन्स लेस यूनिट्स। तो इनमें भी जो चेंज है वो सेम है, इसमें कमी है तो इसमें भी कमी है। पहले दोनों में सेम है, इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है तो इसमें भी इजाफा हो रहा है। इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसमें कमी हो रही है तो इसमें भी कमी हो रही है। तो इसका जो एरो का साइन है वो भी इसी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी जो फर्स्ट वाले की, एक्स वाले की है। इनमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं, तो पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे। एक्स रेशो 560 प्रोपोर्शन टू नेक्स्ट 10। इनिशियल पहले लिखना है आपने, इनिशियल जिधर से ये एरो का साइन स्टार्ट हो रहा है। 10 रेशो 7, और ये जो नेक्स्ट है इसके नीचे ही आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्या आएगा 18 रेशो 20। तो ये हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम जो बाहर वाली है, जैसे इधर से ये, इधर से 7, x 7 और 20, ये है एक्सट्रीम्स। x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, ये जो बाकी ये जो अंदर वाली हैं भी दरमियान में जो आ रही हैं, ये है मीन्स 560 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18। तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 560 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ गया 100800। तो 140 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 140 पे तो आंसर आ गया 720। फिर देखें, एक दफा रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। यूनिट्स, डेज और मशीन्स, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं। यूनिट्स 560, डेज 7, मशीन्स 20, यानी 20 मशीनों की मदद से 7 दिनों में 560 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। हमने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना है जब मशीनें जो है वो 18 और दिन जो है वो 10 हैं। तो पहले हम इनका रिलेशन देखेंगे। पहले हमने यूनिट्स और डेज का रिलेशन देखा कि दिन जो है वो 7 है, 7 दिनों में 560 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। दिन 7 से बढ़ के 10 होंगे तो डेफिनेटली यूनिट्स भी जो है वो बढ़ जाएंगे, वो 560 से ज्यादा होंगे। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है। अब इसके बाद यूनिट्स और मशीन्स को देखेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे। 20 मशीनें 560 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मशीनें कम होंगी तो यूनिट्स भी कम होंगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों में कमी है, तो इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर हमने इनकी मदद से, एरो के साइंस की मदद से हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा, फिर फार्मूला यूज किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9। A soap factory makes 600 units in 9 days with the help of 20 machines। तो ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। A soap factory
makes 600 units in 9 days with the help of machines. How many? Units can be made in 12 days with the help of 18 machines. तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इधर यूनिट्स और डेज, मशीन भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें फिर उसी तरह पहले यूनिट्स, फिर डेज और उसके बाद मशीन्स। तो टेबल बना लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यूनिट्स, फिर डेज, फिर मशीन्स। तो यूनिट्स हैं जी 600, डेज हैं 9 और मशीन्स हैं 20। नेक्स्ट में हाउ मैनी यूनिट्स, तो हमने यूनिट्स फाइंड करना है, इसकी जगह एक्स लिखेंगे, इसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। इन 12 डेज, डेज हैं जी 12 विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। तो पहले हम यूनिट्स और डेज का रिलेशन देखते हैं। 9 दिनों में 600 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, तो 12 दिनों में डेफिनेटली 600 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। दिन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे, तो मोर डेज मोर यूनिट्स। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक ही डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। इस तरह आप इसको और इसको देखते हैं। 20 मशीनें 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मशीनें कम हुई हैं तो यूनिट्स भी कम होंगे, तो लेस मशीन्स लेस यूनिट्स। तो इन दोनों में पहले और दूसरे में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और फर्स्ट और थर्ड में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए एरो का साइन सेम होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। इधर से हम शुरू करते हैं। x रेशो 600 प्रोपोर्शन टू 12 रेशो 9, 12 रेशो 9, थर्ड वन इज 18 रेशो 20। फॉर्मूला लिखेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स जो है इधर से फर्स्ट और इधर से जो लास्ट है, x मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20, ये एक्सट्रीम्स है, इज इक्वल टू मीन्स 600 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 12, ये है जी 129600। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 180 पे तो 720। तो इसमें दोनों क्वेश्चंस का आंसर वैसे सेम आया, लेकिन ये बाय चांस दोनों का सेम आया। क्वेश्चन एक जैसे थे, सिर्फ इधर यूनिट्स और डेज की वैल्यूज उसने चेंज की है। तो ये कंपाउंड से रिलेटेड यही दो क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज में। इससे रिलेटेड
2-3 एग्जाम्पल्स भी हैं, वो एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड रुपीज 'से डिफरेंट है क्वेश्चन। ये कंपाउंड से रिलेटेड एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन थे। डिवाइड रुपीज 5,425 among 3 brothers। तीन भाइयों में ये तकसीम करने हैं, असगर, मोहसिन एंड वसीम। मोहसिन एंड वसीम, ये 3 भाई हैं जिनमें ये अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है सच दैट असगर रेशो मोहसिन असगर और मोहसिन की जो रेशो है वो है 4:5 इज इक्वल टू 4:5। देन एंड मोहसिन रेशो वसीम इज इक्वल टू 9:16। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जी, असगर मोहसिन और फिर मोहसिन वसीम। तो पहले हम इन रेशियोज को सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर हम ये 4:5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट है इज रुपीज, अब इन जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें सबसे पहले असगर है, फिर लिखेंगे मोहसिन, उसी तरतीब से चलेंगे जो क्वेश्चन में है, उसके बाद है वसीम। तो इन दोनों की रेशो जो है वो है 4:5। 4:5। नेक्स्ट इसकी और इसकी जो रेशो है, अब इसके नीचे से शुरू करेंगे 5, ये आ जाएगा 9:16। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, यह आ जाएगा 36। रेशो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 45। फिर हम 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 80। ये इनको सिंप्लीफाई करने की टेक्निक है। आपने फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो हमारे पास रेशोज आई हैं इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो है 36, ये देखते हैं कि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही, ये किसी एक टेबल में तीनों वैल्यूज नहीं आ रही। अब इसके बाद जिस तरह हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी, आगे ये सारा क्वेश्चन उसी तरह, पहले हम इन रेशियोज को ऐड करेंगे तो आएगा सम ऑफ रेशियोज। अगर तो ये सिंप्लीफाई हो रहे होते तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमने सम फाइंड करना था, सम ऑफ रेशियोज। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 36 प्लस 45 प्लस 80।
36 प्लस, तो ये 161 आएगा। तो ये सम ऑफ रेशोज, अब तीनों का अलग अलग शेयर फाइंड कर लेते हैं। असगर शेयर, उसी तरह जैसे हमने 1.1 में किया, असगर की रेशो को 36 को डिवाइड करेंगे सम पे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ। टोटल है 36 डिवाइडेड बाय 161। पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 542, तो ये आ गया 1213.04 रुपीज 1213.04। नेक्स्ट, मोहसिन शेयर, मोहसिन की रेशियो है 45 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 5425। 45 को हम डिवाइड करेंगे 161 पे डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5425 के साथ, तो ये आ जाएगा 1516.3। 1516.3। लास्ट वसीम का शेयर देखते हैं। वसीम की रेशियो है 80, उसको डिवाइड करेंगे सम पे मल्टीप्लाई बाय टोटल। 80 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 5425, तो ये आ गया 2695.65 रुपीज 2695.65। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। इसी तरह जो बाकी दो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया है इसी तरह वो वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, जो 2-3 रह गए हैं वो अगर नहीं होगा मैं करवा दूंगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह।